तो कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्लास। मैंने कल कंप्यूटर में आप लोग को कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि कंप्यूटर मेमोरी। ये पिछले कंप्यूटर मेमोरी मैंने बताई थी कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, जो इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन तो आना है ही। ठीक, तो कंप्यूटर मेमोरी मैंने बताया था कि केंद्रीय संसाधन इकाई का अभिन्न अंग है। केंद्रीय संसाधन मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि ये क्या था, CPU का फुल फॉर्म, या CPU को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय संसाधन इकाई। इसलिए मैंने इसको लिखा था कि अगर आप CPU लिखेंगे तो सिर्फ इतने से वर्डिंग हो जाएगा, और अगर आप केंद्रीय संसाधन इकाई लिखेंगे तो एक लाइन आपकी कवर हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको लिखा था। ठीक, तो केंद्रीय संसाधन इकाई का क्या है, अंग है। केंद्रीय संसाधन क्यों, मेमोरी हमारी कहाँ होती है, मेमोरी हमारे दिमाग में होती है। और कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, CPU। और CPU के अंदर इसकी सारी मेमोरी होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया कि ये अभिन्न अंग है। कंप्यूटर में दिए गए निर्देशों को और उसके परिणामों की सूचना आदि को संचित करता है। तो कंप्यूटर में दिए गए, कंप्यूटर में हम जब भी कोई निर्देश देते हैं या हम कोई फाइल सेव करते हैं, कुछ भी सूचनाएं देते हैं, तो वो सब क्या होती हैं, सेव होती हैं। और जो चीज़ें सेव होती हैं तो कहाँ सेव होती हैं, वो सब मेमोरी में सेव होती हैं। तो जो चीज़ें मेमोरी में सेव होती है उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर मेमोरी। तो इसलिए अंत को हम क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर मेमोरी। इसके दो पार्ट मैंने बताया था, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक का मैंने बताया था कि जब तक लाइट चालू होती है, या जब तक हमारा कंप्यूटर टैब जो भी कहेंगे आप चालू रहता है, तब तक उसकी मेमोरी रहती है, और उस स्विच ऑफ करने के बाद उसकी मेमोरी चली जाती है। द्वितीय मेमोरी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, ये ऑलवेज हमारे पास रहती है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी मैंने बताया था कि प्राथमिक मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी, या इसको और नामों से जानते हैं, जैसे आंतरिक, अस्थायी, इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर। आंतरिक क्यों कहेंगे, क्योंकि आंतरिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले से डली हुई आती है। जब हम कोई भी टैब खरीदते हैं तो टैब में ये पहले से डाटा सेव होता है। ठीक है, तो हमें अलग से नहीं डलवाना पड़ता है, इसलिए इसको आंतरिक कहते हैं। अस्थायी इसलिए कहते हैं क्योंकि स्विच ऑफ करने के बाद इसका सारा डाटा डिलीट हो जाता है, इसलिए इसको अस्थायी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट से काम करता है, और सेमीकंडक्टर कहते हैं क्योंकि ये अर्धचालक है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग का रिवीजन हुआ। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि इसको दो पार्टों में बांटा गया है। किसको बांटा गया है दो पार्टों में, प्राइमरी, जो प्राइमरी मेमोरी है या मुख्य मेमोरी है, इसको दो पार्टों में बांटा गया, क्योंकि रैम और रोम हमें पहले से डाला हुआ मिलता है। जब भी हम मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में पहले से डाटा डाल कर देते हैं कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। तो जब आप मोबाइल लेने जाते हैं तब आप बात करते हैं कि कितने इसमें कितने GB रोम है, कितना रैम है। तो ये सब हम पहले ही बात करते हैं और इसका पहले हम देखते हैं, फिर बाद में हम चीज़ें परचेज करते हैं। ठीक, तो ये थी अभी तक ये रैम और रोम की कहानी। इसका फुल फॉर्म दोनों का मैंने बताया है कि रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये आई होप कि आप लोग को ये लर्न हो गया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि रैम क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आप लोगों का, रैम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपका आएगा कि रैम क्या है। तो रैम में आप लोग को बताना है कि इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, इसके बिना कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर सकते हैं। क्या करते हैं, इसके बिना कंप्यूटर में हम कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से ही डला हुआ आता है। यह है रीड राइट मेमोरी है। रीड राइट का मतलब क्या होता है कि इसके डाटा को हम पढ़ भी सकते हैं, इस डाटा में हम पढ़ भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, जो दूसरी मेमोरी होती है
जो द्वितीयक मेमोरी, ये सब किसका पार्ट है? रैम का। रैम का है, प्लस ये जो रैम है ये प्राथमिक मेमोरी का काम है, ठीक है ना। तो प्राथमिक मेमोरी में जो आता है रैम, तो इस डाटा को हम रीड और राइट कर सकते हैं। और जो दूसरे मेमोरी होगी, द्वितीयक मेमोरी, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। तो यह रीड और राइट वाली मेमोरी होती है। यह कंप्यूटर में अस्थायी होती है अगर इसको बंद कर दिया गया तो इसका सारा डाटा चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को कि इसका पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसके बिना कंप्यूटर का कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रैम और रोम ही नहीं पड़ी होगी तो कंप्यूटर का कुछ काम नहीं हो सकता। यह रीड एंड राइट दोनों मेमोरी है, इसमें हम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। यह कंप्यूटर में क्या होती है? अस्थायी होती है, क्योंकि अगर इसको बंद कर दिया गया तो इसका सारा डाटा चला जाएगा, ठीक है। ये हुआ रैम। अब अगर रैम है तो रैम के भी पार्ट होंगे, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? एस रैम। दूसरा क्या है? दूसरा है डी रैम। तो इस रैम को क्या कहते हैं? इस रैम को कहते हैं स्टोरेज रैम। क्या कहते हैं? स्टोरेज रैम, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? इसको बोलेंगे डायनेमिक रैम, ठीक। इसको क्या कहेंगे? एस रैम। और इसको क्या कहेंगे? डी रैम। एस रैम को कहते हैं स्टैटिक रैम और दूसरे को डायनेमिक रैम, ठीक है। तो ये हो गए इसके पार्ट। किसके हो गए ये पार्ट? ये हो गए रैम के, ठीक है। रैम में इसके अंदर का कुछ नहीं पढ़ना कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, बस आप लोग को सिर्फ ये लर्न करना है कि एस रैम होता है या डी रैम होता है। ये किसके पार्ट होते हैं? ये रैम के होते हैं। तो इसमें एस और डी लर्न करना है कि एस और डी, बाकी रैम सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। इसके बाद ये हो गया रैम। रैम के बाद आते हैं हम रोम में। इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि रीड ओनली मेमोरी मतलब क्या है कि इसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जा सकता है। इसमें जो कंप्यूटर द्वारा डाटा होता है उसे पढ़ा जा सकता है। उसमें लिखना संभव नहीं। इस मेमोरी में जो सूचनाएं डाली जाती हैं उसमें न कोई
परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना ही यह बंद करने पर इसका डाटा डिलीट होता है। तो इसमें क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो कंप्यूटर द्वारा डाटा होता है उसे पढ़ा जा सकता है, उसमें लिखना संभव नहीं। मतलब जो इसमें डाटा होता है उसमें सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, उसमें लिख नहीं सकते। ये कंप्यूटर लिख के हमें नहीं बता सकता, वो सिर्फ सुनाई बस देगा। इस मेमोरी में जो सूचनाएं डाली जाती है उसमें ना कोई परिवर्तन होता है और ना बंद करने के बाद ये डिलीट होती। जैसे कि रैम में क्या होता था कि रैम में जो मेमोरी होती थी उसको बंद करने के बाद उसकी मेमोरी चली जाती थी, पर इसमें क्या होता है कि इसमें बंद करने के बाद इसकी मेमोरी नहीं जाती। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये रैम और रोम में डाउट क्लियर हो गया होगा कि रैम में क्या होता है कि जो सूचनाएं होती हैं वो बंद करने के बाद सारी डिलीट हो जाती हैं, बट रोम में क्या होता है, रोम में कुछ नहीं होता। तो रोम से आप रोम प्लेस की जगह लर्न कर लीजिए कि रोम में क्या होता है कि जो भी हम चीज़ें वहाँ डालते हैं या कोई चीज़ें हम स्टोर करते हैं तो वो चीज़ें डिलीट नहीं होती। ठीक है, उसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, उसमें हम लिख नहीं सकते, क्योंकि रोम में हमसे लिखते नहीं बनेगा। हम सुन जरूर सकते हैं क्योंकि काम तो है, कुछ भी सुन लेंगे। ठीक है, तो इसमें डिलीट नहीं कर सकते। और इसमें अगर मैं बताने को कहूँ तो इसमें बताने के लिए और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसमें आते हैं कि जैसे रैम के पार्ट थे वैसे रोम के भी पार्ट होंगे। ठीक है, तो इसके पार्ट क्या हैं, इसके 3 पार्ट हैं। कितने हैं, 3। पहला है पी रोम, दूसरा क्या है ई ये क्या हो गया, ईपी रोम हो गया। और थर्ड जो इसका है, थर्ड एंड लास्ट इसका है ई ई पी रोम, ई पी रोम। ठीक है, तो ये इसका तीसरा हो गया। तो इसके सिर्फ काइंड याद करने में बहुत आ जाता है, तो इसके फुल फॉर्म आ जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका होगा प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। इसका होगा इरेजेबल प्रोग्राम रीड। इसका अगर कहूँ तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम ओनली रीड मेमोरी होगा। तो ये सारे इसके पार्ट है, तो ये कोई खास है नहीं है कि ये आएंगे आप लोग के। बाकी पेपर वाले के माइंड कुछ नहीं कहा जा सकता कब कहाँ से क्या दे दे, बट आता है नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए रोम के प्रकार। रोम के प्रकार भी आप लोग को पता चल गए कि इसके 3 प्रकार होते हैं। रैम के भी पता चल गए कि रैम के 2 होते हैं। तो आप लोग को रैम और रोम दोनों पता चल गए कि रैम में क्या होते हैं। रैम में 2 होते हैं, रोम में कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसका क्या था, एस रैम था, दूसरा डी रैम, और इसमें क्या था, इसमें पी रोम, दूसरा क्या था ई पी रोम, और तीसरा क्या था ई पी रोम। ठीक है, तो ये इसके 3 पार्ट हो गए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। ठीक, तो इसमें आता है वोलेटाइल क्या है, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या होगा, अंतर। तो हम इन दोनों के अंतर बताना है। ठीक है, तो एक तरफ हम क्या लिख देंगे, वोलेटाइल। ठीक, दूसरी तरफ क्या लिख देंगे, नॉन
दूसरी तरफ लिखेंगे नॉन वोलेटाइल। ठीक, एक तरफ लिख दिया वोलेटाइल, दूसरी तरफ क्या लिख दिया नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल की कहानी ये है, इसको अस्थिर मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या है, क्या कहा गया अस्थिर, और इसको क्या कहेंगे स्थिर। ठीक, इसको अस्थिर कहा गया, इसको स्थिर कहा गया। इसमें क्या होता है, इसमें डाटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक पावर सप्लाई चालू रहती है। ठीक है, इसको अस्थिर मेमोरी कहते हैं। इसमें डाटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक पावर सप्लाई चालू रहती है। इसको क्या कहते हैं, इसको अस्थिर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, डाटा तब तक स्टोर रहता है, डाटा तो इसका डिलीट होता ही नहीं है। इसमें बंद करने के बाद भी डाटा सेव रहता है। ठीक है, इसमें डाटा चालू करो, इसमें स्विच बंद करो या न बंद करो, पावर सप्लाई हो या ना हो, इसमें डाटा ऑलवेज रहता ही है। और इसमें क्या रहता है कि जब भी आप पावर ऑफ करते हैं तो इसका डाटा सारा डिलीट हो जाता है। ठीक है, इसकी कहानी कैसी है, इसकी कहानी कुछ रैम जैसी। तो अगर इसकी कहानी कुछ रैम जैसी है तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रैम ही होगा भाई। कहानी जिसकी जैसी होगी वही एग्जाम्पल होगा। और कैश मेमोरी, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसकी कहानी कैसी रहती है अभी मैंने पढ़ाया है कि इसकी तो रैम जैसी हो गई और इसकी रोम जैसी कहानी हो गई, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसलिए कहती हूँ कि पिछली क्लासों का आप लोग रिवीजन करते जाया करिए, जिससे चीज़ें बार बार अगर आपकी नज़रों के सामने आती रहेंगी तो चीज़ें माइंड में सेट होती रहती हैं। ठीक है, तो रैम और रोम सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा कि अगर आप अगले पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं या जिनके पेपरों में बैक लगी हुई है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सेम सिलेबस है उसका। तो अगर आपने इसको कंप्यूटर को पढ़ लिया तो आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर भी अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बंद होती है आप लोग की क्लास। आई होप कि आप लोग को सब समझ में आया होगा। और जो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग को लर्न कर लेना है और दिमाग में रखना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पेपर में आता ही है। ठीक है, या तो पूछ लेगा वोलेटाइल क्या है, नॉन वोलेटाइल क्या है, या तो इन दोनों का अंतर पूछ लेगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट।